नमस्कार जय हिंद साथियों, ऑल टीचर सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 31/1/1999 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले बीपीएससी का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है इस चैनल पर। तो आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट का पुलिस है सभी पुलिसियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लास होगा। आर्मी, जितना भी आर्मी है, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। तो इस्पात नामक के वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा। तो पर भी जल का स्तर समान ही रहेगा। गैस समीकरण PV बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है। तो 1 मोल गैस के आयतन से है। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है। तो गैस फैलती है सबसे ज़्यादा। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बादल की गरज से पहले प्रकाश की गति सुनाई पड़ती है, उसके बाद ध्वनि की गति सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है। तो समतल दर्पण। साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो नियोन गैस। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया। तो बेक्वेरेल ने किया था। दिन रात कैसे होता है। तो दिन रात पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन से रात, रात से दिन होते रहता है। सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो यूरी गागरिन था। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाया जाता है। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है। तो पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मीटर से जुड़ी होती है। तो स्टोनी ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है। तो वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। तो परमाणु संख्या। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन एवोगाद्रो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का क्या नाम है। तो इस मिश्रण का नाम है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इस मिश्रण का नाम है। ब्रह्म कर्ण लक्षण किसमें होते हैं। तो स्तनपायियों में। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है। तो पास्चुराइजेशन का अर्थ है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना ही पास्चुराइजेशन कहलाता है। फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है। तो फूलगोभी के पुष्प वाले भाग को खाया जाता है। कपास से रेशे कहाँ मिलते हैं। तो बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो जल से। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो वायरस में। वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है। तो राजस्थान में। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है। तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कुत्ता नाम के पशु को पाला गया था। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था। तो गाड़ी खींचने के लिए। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर है। तो यरूशलेम है। 1914 में शुरू हुआ युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया। क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक एवं फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया। तो 1998 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 ईस्वी में राजस्थान के खेतरी नाम के स्थान पर। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था। वह है भारत देश।
अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो क्योंकि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, यानी कि सबसे अच्छा नेता जिसको मानते थे उस नेता का गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसी के दौरान 13 अप्रैल 1919 को आयोजित हुआ था आम सभा, जिसमें जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया था, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो राजसंघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है तो अपने मध्यम जलमार्ग के दौरान, यानी कि अपने बिचले जलमार्ग के दौरान एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बना सकती है। किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मृत सागर में। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक झरना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का वल्प वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो महासागरों में होता है। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना या मछली मारना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देती है? क्योंकि नमी के कमी के कारण, यानी कि पानी के कमी के कारण वो अपने पत्ती को गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो वह है पेट्रोलियम खनिज का। कुटीर उद्योग क्या है? जो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते रहता है उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है, यानी कि छोटे फैक्ट्री को कुटीर उद्योग कह सकते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो बनावट व रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्रण। समुद्री जल का अपेक्षाकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका यह कारण है कि यह अधिक लागत है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो नगरों में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो हिमालय का ही भाग है नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट, K2 यानी कि गोडविन एस्टीन, ये सभी हिमालय पर्वत के ही भाग है। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा जल का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो विकसित क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाता है? तो बलुई मिट्टी में। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खानों के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी कि मोर है। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% अंतर्गत आता है? तो वह है नहर। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भारत में ही है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो वह है चीन, जो दूसरे स्थान पर भारत ही आता है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहईल USSR से छोड़ा गया
उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन है। इसी तरह के वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।